हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो, जिंदगी आपकी यूं ही रोशन रहे, आपकी सारी डिजायर, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ईश्वर आपके ऊपर हमेशा मेहरबान रहे। आपको कभी भी कोई फाइनेंशियल, कभी कोई किसी चीज की कमी ना हो, ना फाइनेंस की, ना खुशियों की, कभी कोई चीज की कमी ना हो। आपके पास धन्य धान्य परिपूर्ण हो, आपके घर में ढेरों ढेर खुशियां बरसे। आप कभी भी नेगेटिविटी, कभी भी दुख तकलीफ का चेहरा ना देखो। बस यही मेरी मंगल कामना है। इसी मंगल कामना के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। कल का रीडिंग जो मैंने अपलोड किया था, उसी में मैंने आपको बोला था कि मैं उसका पार्ट 2 बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो थोड़ी सी जिसे बोलते हैं ना, क्लियर नहीं थी। पहली बात तो हम लोगों ने 4 जन की एनर्जी निकाली थी, जिसमें 2-3 फीमेल थी और एक मेल था। अब उसमें से मास्टरमाइंड कौन है ये हमें पता नहीं था। सबसे पहले तो ये निकालेंगे कि उसमें से मास्टरमाइंड कौन है, उसका नेम इनिशियल्स निकालेंगे। ठीक है, ईश्वर करे आज हमें नेम इनिशियल्स मिल जाए, उसका नेम इनिशियल्स निकालेंगे। दूसरा ये निकालेंगे कि ये लोग कहाँ पर एक्चुअली, इनका प्लान क्या है, मिटिकुलसली इसके प्लान को जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको बोला था मैं थोड़ी बहुत रेमेडीज आपको बता दूंगी, जिससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ट्राई कीजिएगा, वो रेमेडी कंटिन्यू आप करो। एंड अगर ये ऐसा कुछ भी होता है तो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है ना। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, जय माँ सरस्वती, जय माता महालक्ष्मी। यूनिवर्स आर्कएंजल माइकल हमारी रक्षा करे, प्रभु इस। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही, जिन्होंने पहली रीडिंग नहीं देखी है, रीडिंग नंबर 1 नहीं देखी है जो कल मैंने अपलोड की थी, इसी रीडिंग का पहला भाग प्लीज़ पहले वो देख लो। क्योंकि अगर आप खाली पार्ट 2 देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये रीडिंग कहाँ से शुरू हुई थी। जो भी ये रीडिंग पहली बार देख रहा है आज, प्लीज़ आप रीडिंग नंबर 1 पहले देख लो, उसके बाद ये रीडिंग नंबर 2 देखो, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले। और अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें इन रीडिंग्स की ज़रूरत है, तो आप उन्हें शेयर भी कर सकते हो। इससे आपका भी पुण्य होगा अगर उनका कुछ भला होता है तो सबसे पहले ईश्वर से ये पूछते हैं कि मिटिकुलसली हमें बता दें कि अगर वो घर के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो मिटिकुलसली वो किस तरीके से आप अपने प्लान को अंजाम देंगे, और आपको कहाँ पर सबसे ज्यादा चोट करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर वो घर पर अटैक करते हैं, आपके आपके घर पर अटैक करते हैं, तो कहाँ पर सबसे ज्यादा आपके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। व्हाट आर देयर प्लान्स, आपके जो सबसे बड़े शत्रु हैं उनका प्लान क्या है। Okay? आपके घर में जो सबसे बड़ा इंसान है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी को आएगी। ये मैं बता दूं, जो भी ब्रेड अर्नर है आपके घर का, जो कमाता है आपके घर पर, आप हो, आपके बड़े हैं, जो भी है, उनको प्रॉब्लम आएगी। ये मैं बता दूं, सबसे बड़ी तकलीफ उन्हीं को आएगी, क्योंकि मैक्सिमम कार्ड उन्हीं की तरफ कर रहे हैं, वो सफ़र करेंगे किसी ना किसी चीज़ से। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इसका मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन आपके घर पर आएंगी, मे बी हो सकता है तबीयत खराब होना या कुछ भी प्रॉब्लम होना। अननेसेसरी आपको ऑल द टाइम ना डिप्रेशन रहेगा, कुछ ना कुछ आपके घर पर लगा हुआ रहेगा। कभी किसी की तबीयत खराब हो जाना, कभी फाइनेंशियल कोई इशू हो जाना, और नहीं तो घर की चीज़ों में तोड़ मरोड़ हो जाना, तोड़ फोड़ हो जाना, अननेसेसरी का मेडिकल इश्यूज में खर्चा हो जाना। मतलब कुछ ना कुछ आपके लाइफ में इस तरीके से लगा रहेगा कि आप शांति से बैठ नहीं पाओगे।
आपको हर समय कहीं न कहीं दिमाग में ऐसा लगा रहेगा कि आज कुछ ना हो जाए, आज कुछ ना हो जाए। कंटिन्यूअस छोटी-मोटी चीज़ें आपके लाइफ में रहेंगी, पर जो मेजर इम्पैक्ट आपके घर पर आएगा, वो आएगा आपके घर के बुज़ुर्ग के ऊपर। ये मैं बता दूँ, क्योंकि जो भी मेजर चेंज दिख रहा है, इसी के बाद द हीरोफेंट के बाद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है और किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो बी वेरी केयरफुल। आपका जो घर का बड़ा है उसकी तबीयत खराब हो सकती है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, उसके साथ कुछ दुर्घटना घट सकती है, या कुछ भी ऐसा उनके साथ हो सकता है, कुछ बिना किसी, जिसे बोलते हैं ना, जांच पड़ताल के कुछ एसेट खरीद लिया, वहाँ पर पैसे फंस गए, कुछ भी इस तरीके की एनर्जी हो सकती है, इनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। अगर कर सकते हो तो आप इन्हें, अगर देखिए आपके घर में जो कमा रहा है इंसान, ठीक है, ट्राई करो कि किसी शक्तिपीठ या किसी, जिसे बोलते हैं ना कि अच्छे मंदिर में, अगर आप मुस्लिम हो, बहुत लोग पूछते हैं मुझे, मैम मुस्लिम के लिए कुछ रेमेडी बताइए। देखो, ये रेमेडी भी ईश्वर ने आपको साथ में दी है। अगर आप कर सकते हो तो इन 3 महीनों के अंदर अंदर ही किसी शक्तिपीठ पर आप चले जाइए। मुस्लिम हो तो हज पे चले जाइए, जो भी आपका होता है शक्तिपीठ मुस्लिमों का, आई डोंट नो, आप वहाँ चले जाओ। लेकिन अगर आप हिंदू हो, ट्राई करो कि आप कहीं ट्रैवल करो, किसी शक्तिपीठ पे ट्रैवल करो। आप वहाँ जा सकते हो, वैष्णो देवी है, उज्जैन महाकालेश्वर है, सोमनाथ है। प्लीज़ ट्राई करो कि किसी शक्तिपीठ की तरफ जाओ। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप एक काम कर सकते हो कि जिस भी शक्तिपीठ में जाओगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी भी शक्तिपीठ का दर्शन करते हो, आपके घर पर ये जो भी विपदाएं दिख रही हैं ना आपको, स्पेशली जो घर का बड़ा सदस्य है, स्पेशली जो घर का बड़ा मेल सदस्य, मैं बोलना भूल गई थी आपको, ये मैं बता दूं, घर का जो सबसे बड़ा मेल सदस्य है उसके ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। एंड इससे इससे निजात पाने के लिए ईश्वर बीइंग वेरी काइंड, उन्होंने हमें रास्ता भी बताया है कि आप किसी शक्तिपीठ, किसी बड़े तीर्थ स्थल पर जाकर चले जाओ। और मैं एक आपको रेमेडी बता दे रही हूँ कि जिस भी तीर्थ स्थल पर आप जा रहे हो, एक तो आपका पुण्य होगा, वहां से अगर आपको आशीर्वाद मिलता है तो ब्रह्मांड की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप बगलामुखी जा सकते हो, नलखेड़ा, तो आप कामाख्या जा सकते हो। एक चीज याद रखना कि वहां जिस भी शक्तिपीठ पे आप जा रहे हो, वहां का जल आप जरूर ले आए और उसको किसी तांबे के लोटे में भरकर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप रख दो। उसके अंदर आप केसर डाल के रख दो। एक तो वो उसका जो जल है वो आपके घर को पॉजिटिव रखेगा, आपके घर को पवित्र रखेगा, शक्तिशाली है तो कम आपको हर तरफ से प्रोटेक्शन देगा। वहां से ही आप रक्षा डोरा अगर ला सकते हो, क्योंकि शक्तिपीठों पे ना ऐसा रक्षा डोरा मिलता है, ये मैंने भी राजस्थान से लिया था। शक्तिपीठों पर ऐसा रक्षा डोरा मिलता है, आप रक्षा डोरा अपने हाथों पर पहन सकते हो। उस तांबे के लोटे में जल भरो और उसके अंदर कुछ थोड़े से फ्लीक्स ऑफ केसर मिलाकर आप उसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ढक कर रख दो और रखे रहने दो। मेक श्योर कि वो गिरे ना किसी के हाथ से, आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है। और एक और आप काम कर सकते हो, जैसे लौंग हुआ, पीली सरसों हुआ और भीमसेनी कपूर हुआ, इसका रात दिन आपको धुई देना है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हो, बगलामुखी चालीसा कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है आपके लिए। एंड अपने ये शिवलिंग अगर आपके घर पर है या आप मंदिर जाते हो शिवलिंग के ऊपर अभिषेक करने के लिए, तो मेक श्योर कि आप हनी लेकर जाओ। हनी शिवलिंग के ऊपर भी और वासुकी के ऊपर भी चढ़ाना, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपके शत्रुओं का मर्दन होगा। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ माँ बगलामुखी का, ठीक है। एक तो धन के लिए भी होता है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज भी काफी ज्यादा स्ट्रांगली नजर आ रहे हैं। तो एक श्लोक होता है, धनाध्यक्षा धनेशी च धर्मदा धंधा धना चंड दर्पहरी देवी शुंभाशुर निवारिणी। ये आप कर सकते हो 108 माला। और जैसे ही आप सुबह उठते हो, अपना हाथ
जो हम लोग करते हैं, कराग्रहे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूलेतु महागौरी प्रभाते कर दर्शनम, उसके बाद आप ओम ह्लीम, HLEEM, HLEEM, इसको अगर आप 27 बार बोलते हो, आपके शत्रुओं का मर्दन होता है। ये बगलामुखी का बीज मंत्र है। अपने अंदर ये भावना लाना, जैसे ही आप सुबह प्रातःकाल उठते हो, अपने अंदर ह्लीम बोलते हुए, ओम ह्लीम बोलते हुए ये भावना लाना कि आपके शत्रुओं का विनाश हो रहा है, आपके ऊपर जो भी तंत्र क्रियाएं हो रही है उसका नाश हो रहा है, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। ये बहुत स्ट्रांगली काम करता है। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी रेमेडीज भी बता दी। तो चलिए, शायद ईश्वर ने आपको लास्ट उसमें रेमेडी बताई, इसलिए शायद बहुत सारी रेमेडी मैंने भी आपको बता दी, यही ईश्वर चाहते थे। नेक्स्ट चलते हैं कि अगर आपके करियर में ये चोट करने की कोशिश करें तो ये क्या क्रिएट करेंगे। करियर में अगर ये आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करें तो कहाँ चोट करेंगे आपको। एक चीज मैं आपको बता दूं, वाह, 3 फीमेल्स का कार्ड। फर्स्ट कार्ड द 4 ऑफ कप्स का, तो ठीक है, फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, दूसरा एम्परेस का कार्ड है, तीसरा द डेथ का कार्ड है, स्केलेटन है इसमें, और उसके बाद पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एक मैं बता दूं, अगर आप करियर में हो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप मेल पर्सन हो, चांसेस आर वेरी हाई कि किसी फीमेल की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप कोई फीमेल बॉस हो सकती है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर किसी फीमेल की वजह से आपके ऊपर लांछन लग सकते हैं। हो सकता है आपको किसी लेडी के साथ लिंक भी किया जाए, ये वाली एनर्जी भी साथ में आ रही है। मतलब आपका ध्यान किधर और है, ऑलरेडी आपके आसपास हो सकता है ये चीज़ें किसी छोटे से लेवल पर कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है, लेकिन शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हो। किसी फीमेल की वजह से आपको अपने करियर में बहुत प्रॉब्लम आएगी। ये हो सकता है आपका फीमेल, ये फीमेल आपकी कोलीग हो या फिर आपकी बॉस हो, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएगी। चांसेस आर वेरी हाई कि हो सकता है आपको किसी फीमेल के साथ लिंक किया जाए, आपके खिलाफ र्यूमर्स फैलाए जाए, गलत इल्ज़ाम लगाए जाए। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है आपके करियर में, बहुत बड़े झटके आपको देखने को मिलेंगे। ये मैं बता दूं, देर आर पीपल हु आर गॉसिपिंग अबाउट यू, बी वेरी वेरी केयरफुल। और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, बैक टू बैक आपका जो कल कार्ड्स आया था, आई रिमेम्बर, ये वही कार्ड है। ये लोग आपको फाइनेंशियली ज़रूर ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर लांछन लग सकते हैं, र्यूमर लग सकते हैं। बी वेरी केयरफुल। अगर आप फीमेल हो, उसके बाद भी चांसेस आर वेरी हाई कि किसी दूसरी फीमेल की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर आप एज अ हाउस वाइफ अगर इसे देख रहे हो और आपके हस्बैंड के ऊपर भी अगर ये प्रॉब्लम आती है, तो किसी फीमेल की वजह से आपके घर पर प्रॉब्लम आ सकती है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगर ऐसा कुछ भी होता है, आप प्लीज़ अपने आपे से बाहर मत होइएगा, क्योंकि आप लोगों के ऊपर इस तरीके की चीज़ें करी जा रही हैं कि आपको ऐसे सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत शांत रहो, चीज़ों को अच्छे से समझो, उसके बाद कोई डिसीजन लो। इंस्टेड ऑफ किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से अच्छा, घर पर झगड़े करने से अच्छा, ये चीज़ें क्यों हुई, किस लिए हुई, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी ये सारी चीज़ें शायद आपके लाइफ में चल रही हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि सारे कार्ड्स है ना, वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि या तो कोई फीमेल आपसे ऑलरेडी बहुत चिढ़ती है आपके करियर में, या फिर आपको किसी के साथ लिंकअप किया जा रहा है। आप ये देखो,
ठीक है, नाउ लेट्स चेक कि इसमें इन लोगों में इन 3 लेडीज़ और ये कार्ड रहने देते हैं लेडीज़ और मेल पर्सन वाला। इन लोगों में मास्टरमाइंड क्या कौन है और प्लीज़ ईश्वर हमें इनिशियल्स बता दें। ओके, ईश्वर बीइंग वेरी काइंड, द इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। LPSAGVMNYRDKV। वी वापस से आया है शायद, डोंट नो। ओके, नाउ लेट मी चेक कि इन लोगों में मास्टरमाइंड कौन है। ये 3 फीमेल और जो एक मेल पर्सन है, इसमें मास्टरमाइंड कौन है फीमेल। मैंने आपको इनिशियल्स ऑलरेडी बता दिए हैं मास्टरमाइंड के। अभी जो मैंने इनिशियल्स आपको बताए वो मास्टरमाइंड के इनिशियल्स थे। चीज़ें बहुत ग्रेव है यहाँ पर या ये कोई मेल है या फीमेल, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, द मास्टरमाइंड इज़ द मेल पर्सन। जो भी इस चीज़ के पीछे मास्टरमाइंड है वो मेल पर्सन है। फीमेल तो सिर्फ हुक्म का पालन कर रही है या उसका साथ दे रही है। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। चीज़ें जितनी सिंपल नज़र आ रही है उतनी सिंपल नहीं है। आप एक और काम कर सकते हो, हमेशा के लिए मैं बोल रही हूँ, आज मतलब इस सिचुएशन के लिए नहीं। 8 मुखी रुद्राक्ष आता है, ठीक है, जिसे भैरव रुद्राक्ष भी कहते हैं, मैंने भी पहना हुआ है। भैरव रुद्राक्ष कहते हैं जिसे। वो आपके जिसे बोलते हैं ना कि आपकी रक्षा करते हैं। इन सारी चीज़ों से आपकी रक्षा करते हैं। भैरव बहुत बड़े गार्ड हैं और अगर जिनके ऊपर भैरव प्रसन्न है उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो आप ट्राई कीजिए कि आप भैरव रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर लो। थोड़ा एक्सपेंसिव आता है एंड लेना भी आपको थोड़ा से बड़े साइज का होगा। सो मेक श्योर कि आप एक अच्छा 8 मुखी रुद्राक्ष को भैरव रुद्राक्ष कहते हैं। आप 8 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर लो। ओके, कितने चांसेस हैं कि ये चीज़ें सक्सेसफुल होंगे? क्या अगर मेरे व्यूवर्स अपने ईश्वर को निवेदन करें, उनकी भक्ति करें, तो क्या इन चीज़ों को टाला जा सकता है? क्या ये चीज़ें उन पर बैकफायर होंगी? प्लीज़ हमें बताएं। देखिए, चांसेस बहुत हाई है कि आपके ऊपर इसका असर देखने को मिलेगा, पर इतना भी नहीं है। वापस से डेथ का कार्ड आया है, लेकिन यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है, ठीक है। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको 2 रास्ते ज़रूर मिलेंगे। सिर्फ अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि अगर मेरे व्यूवर्स अपने ईश्वर को मनाएं, उनकी जिस वंदना करें, उनकी सेवा करें, तो क्या इस चीज़ को रिटर्न भी किया जा सकता है? क्या कुछ ऐसा तरीका है कि इनकी भक्ति की वजह से ये चीज़ें दुश्मन के ऊपर बैकफायर हो जाए? ओके, देखो, फर्स्ट कार्ड ही द डेविल का कार्ड है। दैट मीन्स फर्स्ट कार्ड ही द डेविल का कार्ड है, उसके बाद द पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखो, अगर आप चाहो, आप अपनी भक्ति की शक्ति से, अपनी सेवा की शक्ति से, ईश्वर की जो आप सेवा करते हो, पूजा को सेवा कहा जाता है। जो ईश्वर को खिलाना, भोग लगाना, उस इन चीज़ों को सेवा कहा जाता है। आप अपनी भक्ति से, सेवा भाव से, ईश्वर के प्रति जो समर्पण है, उससे इन चीज़ों को आप आराम से रोक सकते हो। लेकिन बैकफायर होगा या नहीं होगा, ये आपके ईश्वर डिसाइड करेंगे।
करेंगे ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। आपका काम है सिर्फ अपनी तरफ से मेहनत करना, ईश्वर की सेवा करना, ईश्वर की वंदना करना पर ये बैकफायर होगा कि नहीं वो ईश्वर डिसाइड करेंगे। वो हक आपको ईश्वर ने नहीं दिया। दैट इज़ द रीज़न कि मैं ये निकाल भी नहीं पाई कि ये बैकफायर होगा या नहीं होगा। ईश्वर सिर्फ आपसे इतना कहते हैं कि आपके मन में जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपको तकलीफ हो, आप उन्हें कह दे। वो डिसाइड करेंगे कि आप लोगों का बिगाड़ने वाले या आप जहाँ बेकसूर हो, आपको फिर भी तंग किया जा रहा है, उन लोगों के साथ ईश्वर को क्या करना है। आप मत डिसाइड कीजिए कि कहाँ क्या कैसे बैकफायर होगा। बाप रे, वेरी स्ट्रिक्ट रीडिंग। इसका मतलब जो भी डैमेज होने वाला है वो बहुत सीरियस है। दैट इज़ द रीज़न कि ईश्वर इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं। बट एटलीस्ट ये चीज़ अच्छी है कि अगर आप पूरी भक्ति से ईश्वर को समर्पित कर दो अपने आप को, तो ये चीज़ें टाली भी जा सकती है। एंड मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि ईश्वर कहीं ना कहीं हम सबको किसी न किसी रिलीजन के साथ जुड़ा रहना चाहिए। इससे होता क्या है कि जब दिव्य शक्तियाँ आपके आसपास रहती हैं, उनके गंधर्व होते हैं, उनके गण होते हैं, ईश्वर के सेवक सेविकाएं होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके आसपास एक प्रोटेक्टिव और जिसे बोलते हैं शील्ड बनाकर घूमते हैं। आप देखोगे कि वो जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें एक आदमी जिंदा बच गया था, तो सोचो वो कितने पुण्य कर्म किया होगा या ईश्वर का कितना भयंकर बड़ा हाथ होगा उसके ऊपर कि सब मर गए, एक वो जिंदा बच गया, उसी एग्जिट वाली उस पे बैठा था। सो प्लीज आपके लिए एक निवेदन है मेरी तरफ से कि ये आप लोगों का रीडिंग था, ट्राई कीजिए कि प्लीज किसी न किसी ईश्वर से आप जुड़े रहो और एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक चीज को गांठ बांध लीजिए कि जब आप एक देवी देवता की पूजा करते हो तो वो देवी देवता आपके बुलाने से या आपको कष्ट होने से ही दौड़कर चला आता है। आप गणेश की भी करोगे, उसके बाद भोलेनाथ की भी करोगे, उसके बाद आप काली जी की भी करोगे, विष्णु जी की भी करोगे, सरस्वती जी की भी करोगे, और भी भैरव की भी करोगे। हर तरीके की देवी देवता की पूजा आप करोगे ना, तो आप देखोगे पहली बात तो हर देवी देवता के दिन अलग होते हैं, उनका जो भोग होता है वो अलग होता है, उनकी सेवाएं अलग होती है। तो आप किसी भी एक इष्ट देवता को पकड़िए और उस उन्हीं देवी देवता की पूजा कीजिए। अगर आपके घर पर कुल देवी देवता है तो उसके बाद तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। आप अपने कुल देवी देवता की भी आराधना अगर आप करते हो तो आप देखोगे कि आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो अकेला ही सब पर भारी है। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक क्या, तंत्र क्या, कुछ असर नहीं करेगा। सामने कोई गोली लेकर खड़ा हो जाएगा तो भी आपके ऊपर असर नहीं करेगा अगर वो नहीं चाहेगा तब तक। तो प्लीज किसी एक देवता की पूजा कीजिए और दिल से उन्हीं की पूजा कीजिए, मोर देन एनफ है। हर देवी देवता आपको प्रोटेक्शन दे सकता है, हर देवी देवता आपको धन दौलत दे सकता है, हर देवी देवता में ताकत होती है आपको सात सुख देने की। तो ये मत समझिए कि उसका करने से वो मिलेगा और उसका करने से वो मिलेगा। ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू वीडियोस का अपलोडिंग मिलता रहे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, जय माँ बगला मुखी, शुभ रात्रि, धन्यवाद।